अगले शब्द पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं, रे पिंड से पिंडु निर्घन जीव क्यों खंडु ताछे खंड बिहंडु। गुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि पिंड यानी शरीर, स पिंडु का अर्थ है कि दूसरे जीवों का शरीर भी उसी समान है। कहने का भाव ये है कि सभी जीवों का शरीर मूल रूप से समान है और मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका शरीर भी उन्हीं पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, जिससे दूसरों जीवों का शरीर बना है। परंतु हम अपने शरीर को तो बहुत प्यार करते हैं और दूसरों के जो शरीर है उनको हम तुच्छ मानते हैं, कमजोर मानते हैं। मनुष्य ये नहीं सोचता कि यह शरीर तो केवल एक साधन है, असली तत्व तो आत्मा है जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी मिट्टी के घड़े को देखते हैं तो वह कुम्हार के हाथों से गढ़ा होता है और मिट्टी का एक ही स्रोत होता है, लेकिन कोई उससे घड़ा बनाता है, कोई खिलौने और कोई मूर्तियां, फिर भी मूल तत्व तो वही मिट्टी रहती है। इसी तरह हर जीव का शरीर उन्हीं पंचभूतों से बना है। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई पशु पक्षी, परंतु आत्मा तो एक ही है। फिर मनुष्य बाहरी आडंबरों में फंसकर खुद को तो श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को अपने से कमजोर मानता, हीन मानता है। गुरु महाराज इसी बात को विस्तार देते हुए आगे समझाते हैं, घड़िए से घमंडू अय्या पंथ कुपंथु जैया गुरु न चीन्हो तैया सीचा ना मूलो कोई कोई बोलत तूलो। गुरु जी कहते हैं कि जो लोग केवल घड़िए यानी शरीर और उसकी जो उपलब्धियां है, जो उससे मान सम्मान मिला है, नाम है, उस पे घमंड करते हैं, वे सही मार्ग से भटक जाते हैं। वे केवल बाहरी कर्म कांडों में उलझ के रह जाते हैं और असली ज्ञान की ओर बढ़ ही नहीं पाते। जिस प्रकार कोई किसान केवल पेड़ की शाखाओं और पत्तों में पानी डालता रहे लेकिन जड़ में पानी ना डाले तो वह पेड़ एक समय में सूख जाएगा, उसी तरह यदि मनुष्य केवल इन बाहरी दिखावों में उलझा रहा तो वो आत्मज्ञान कभी नहीं प्राप्त करेगा और ऐसे ये जीवन है अपने उद्देश्य से हट जाएगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझे तो एक व्यक्ति जो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करता है, जैसे बड़े बड़े तिलक लगाना, बड़े बड़े बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, लंबी माला धारण करना, भगवे वस्त्र पहनना, लेकिन उसके जो कर्म है अगर वो सही ना हो, वो सच्चे गुरु की शिक्षाओं का पालन अगर नहीं करता है और केवल बाहरी रूप को ही धर्म मानकर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति दिखावे में फंसा रहता है और असली मोक्ष के मार्ग से वो भटक जाता है। तो इस प्रकार हमारे आज का ये शब्द है, इसका संदेश है कि सभी जीवों का शरीर समान है, फर्क केवल आत्मा की शुद्धता में है। इसलिए हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, जो कमजोर है उनकी रक्षा करनी चाहिए। और यदि मनुष्य केवल अपने शरीर और बाहरी दिखावों में उलझा रहेगा तो वो सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएगा। हमें अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। अगर हम उससे भटक गए तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे और इससे हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम बाहरी आडंबरों से बचें, गुरु की शिक्षाओं का पालन करें, उन्हें सही ढंग से समझें। अगर आज का ये इस शब्द की जो व्याख्या की गई है, भावार्थ किया गया, अगर आपको प्रेरणादायी लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि ये किया गया प्रयास सार्थक हो सके। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।